एक महाभारत का कथानक आपके बीच में रख रहा हूं। बड़ा मार्मिक कथानक है। परम पावन अक्षय तृतीया का वो महापावन अवसर है, उसी से संबंधित बात आपके बीच में रख रहा हूं। सुना था, सुना रहा हूं आपको, सुनने का प्रयास करना। युद्ध में जब पांडव और किसका युद्ध हुआ था? कौरवों का युद्ध हुआ था। और आप जानते हैं कि युद्ध में जीत किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी। जब युद्ध में जीत पांडवों की हुई थी और युधिष्ठिर महाराज को लगा कि हमने इतना बड़ा महान युद्ध तो किया और न जाने कितने लोगों की हिंसा हुई है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा भारी यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया, हजारों गरीबों को उन्होंने जो है, आप लोग क्या कहते हैं उसको, जो कहलाता है ना भंडारा, भंडारा कराया और अनेक लोगों को भोजन कराया। और भोजन करा रहे थे, उस समय एक दृश्य देख रहे थे। वो क्या दृश्य था? वो दृश्य कुछ अलग ही प्रकार का दृश्य था। एक नेवला जाति से त्रियंच है, लेकिन वो नेवला बार बार वहां आता था और अपने शरीर को चारों तरफ से अपने आप को, जहां झूठन पड़ी होती थी उसमें अपने आप को लपेटता था। बार बार ये दृश्य हो रहा था। आखिर युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। ध्यान से सुनना। और उसने पूछ ही लिया कि आखिर ये क्या चल रहा है? बार बार इस प्रकार से नेवला आता है, जब भोजन सामग्री तो कुछ नहीं, लेकिन ये झूठन है, इस झूठन में अपने शरीर को लपेटता है। आखिर बात क्या है? और फिर पता करने का प्रयास किया युधिष्ठिर ने कि क्या हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तब पता चला, उस बात पता चली। क्या हुई? बात ये चली कि वो जो नेवला था, वो जो भूख से पीड़ित नहीं था, लेकिन काहे से पीड़ित था, उससे पूछा गया तो उसने यही बताया। बोले एक बार एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था जो अपना भरण पोषण काहे से करता था? बोले जो अनाज होते हैं ना खेतों में, आप खेतियों काट के लिए आते, जो बच जाता है, गिर जाता है, उसको इकट्ठा करके भरण पोषण करते थे। और ऐसे ही अनाज इकट्ठा करके भरण पोषण चल रहा था। 4 दिन से भूखे थे, और 4 दिन से कौन कौन भूखे थे? माता पिता बेटा और बहू, चारों। 4 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो सामग्री इकट्ठी हुई और 8 रोटी बनी। कितनी रोटी बनी? 8 रोटी बनी। अब वो जो 8 रोटी बनी थी, उस 8 रोटी में हुआ ये कि वो भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते कोई गरीब आ गया और उसने मांग कर ली कि मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। अब वो खुद तो भूखे थे, खुद के पास तो कोई सामग्री थी नहीं, लेकिन जो दानी होता है, जो महादानी होता है, वो अपनी चिंता नहीं करता है। वो किसकी चिंता करता है? दूसरों की चिंता करता है। अब जो दूसरों की चिंता करता है तो अपने पास से वो 2 रोटी दे दी, लेकिन छोटी छोटी 2 रोटियों से उसका क्या पेट भरता? उसने धीरे से, अब जो दूसरी उनकी पत्नी थी उनकी तरफ देखा। पत्नी ने भी सोचा जब ये भूखे रह सकते हैं और ये मेरी तरफ देख रहा है, तो अपनी 2 रोटी भी दे दी। अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर उसने बच्चे की तरफ देखा। उसने सोचा जब मेरे माता पिता भूखे रह सकते हैं तो क्या मैं नहीं भूखा रह सकता? उन्होंने 2 रोटी देख ली। इतने में पेट भर चुका था, लेकिन बहू ने सोचा जब मेरा पूरा परिवार भूखा है तो क्या मैं भूखी नहीं रह सकती? और फिर उन्होंने वो 2 रोटी जो थी वो भी उन्होंने, किसने दे दी? बहू ने भी दे दी। चारों ने अपनी अपनी रोटी दे दी और वो बड़ा संतुष्ट हुआ और दुआएं देते हुए और वहाँ पर भावनाओं बहाते हुए कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो। पर उसे ये नहीं मालूम कि ये भी भूखे हैं। मतलब वो ये नहीं समझ रहा है कि ये भी भूख से पीड़ित हैं। वो दानी है, महादानी है कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन सबको आहार कराएंगे। ये दान की प्रवृत्ति थी। ये सब दृश्य वहां पर जो नेवला था वो देख रहा था। और संयोग की बात है कि उस झूठन को वहां पर रहकर, उस झूठन में भी वो नेवला वहां पहुंच गया। और पहुंचते ही जहां जहां वो झूठन थी, भोजन नहीं सिर्फ झूठन थी, वो टकराई, आधा हिस्सा उस नेवले का स्वर्णमय हो गया। अब तब से तलाश था कि मैं आधा सोने जैसा हूं और आधा जो है
किस प्रकार का हूँ, जैसा मेरा रूप है मैं स्वरूप बदलूं। तो इसी भावना से यहाँ आया था कि यहाँ भी भोजन हो रहा है, उस जूठन से मेरा आधा तो स्वर्णमय हो गया और आधा नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, बार बार अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक कूद रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, वो जो है उस जूठन से मेरा जो शरीर है वो पूर्ण स्वर्णमय नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं स्वर्णमय नहीं हो पा रहा हूँ। तो उसका क्या कारण है कि वहाँ शरीर स्वर्णमय हो गया था और यहाँ पर शरीर स्वर्णमय नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है, जहाँ सत्य और श्रद्धा और निर्भिमान पूर्वक दिया गया सत्पात्र का जो दान होता है वह स्व और पर सबके लिए हितकारी होता है। ये निश्चित मान के चलना कि झूठा भी बचावा उस नेवले के शरीर को क्या कर रहा है, उत्कृष्ट बना दिया, स्वर्ण बना दिया। और यहाँ पर इतने अच्छे से युधिष्ठिर राजा सब ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, उसके बावजूद भी कारण क्या है, वहां पर ईगो है, वहां पर अभिमान है, वहां पर अपना बड़प्पन है। और वहां बड़प्पन नहीं था, वहां तो अपनी भूख को देकर भी उन्होंने किया था। तो वो छोटा सा कतरा भी स्पर्श कर कर क्या स्पर्श दे रहा था, उस स्पर्श के माध्यम से वो स्वर्णमय शरीर हो गया। निश्चित मान के चलना, अगर आप भी सत्य के साथ निर्भिमान पूर्वक आप दान दोगे तो उस दान का महत्व होगा। हमारे भी अनुभव में आता है, जब हम आपके आहार करने पहुंचते हैं तो आहार के बाद कहीं किसी के ग्रास ऐसे होते हैं कि उससे इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि सामायिक से उठने का मन भी नहीं होता है। क्या कारण है, क्योंकि वहाँ इतनी श्रद्धा होती है, इतना अहोभाव होता है, इतना आदर भाव होता है। उस आदर भाव और अहोभाव के कारण वो आपका दीवा एक एक ग्रास भी हमारे लिए अति उत्तम होता है। हमें बहुत बार ऐसा रहता है कि हम मान लीजिए अंतराय आता है, 4 अंजुलि लेके आए, 1 ग्रास 2 ग्रास लेके आए, लेकिन सामान्य से आहार करके आए और वो अंतराय का वो 1 ग्रास भी शुद्धि वाला होता है, वो 4 अंजुलि पानी भी इतनी विशुद्धि वाला होता है कि पूरा दिन भर शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग में निकलता है। कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाएं होती है। उस भावनाओं के माध्यम से हमारे अंदर पवित्रता बढ़ते चली जाती है। आप इस भावनाओं से आहार दान देंगे तो हमारी भी निर्मलता बढ़ेगी। साधु को आहार दान देने का बहुत महत्व है, क्योंकि जो आप आहार दान देते हो उस आहार दान से 24 घंटे तक हमारे आवश्यक पूरे होते चले जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि लोभ की प्रवृत्ति समाप्त होती है, सच पूछो तो आहार दान में। शावक की निर्लोभी अवस्था कर देखनी है तो निर्लोभी अवस्था आहार दान में बनती है। निश्चित रूप से मान के चलना, क्योंकि जब आपके घर साधु आते हैं तो आप क्या चाहते हो, आप क्या होता है, ये भी ले लें, वो भी ले लें, सब ले लें, बस महाराज जी का आहार अच्छे से हो जाए। ऐसी निर्लोभी प्रवृत्ति और कहीं नहीं होती है, कभी नहीं होती है, किसी भी प्रकार से नहीं होती है। कि अभी मान लीजिए बोली की बात आई थी तो आप 1-11 बोला तो बोले 51 कर दो, यहाँ देना है वहाँ देना है। अभी हमारे सिरोंज वाले सिरोंज से आए हैं, इतनी बड़ी बोली, वहाँ पूरा मंदिर बना रहे हैं। यहाँ पर अभी हाल हमारे उन्होंने कहा कि भैया बोली लेना है, हमारे जो है वीरेंद्र जी से बोलना है, तो आगे पीछे होने लगे। क्यों आगे पीछे होने लगे, अभी ये करना है, अभी वो करना है। पर बाकी साधु जब मतलब वहाँ पर निर्लोभी प्रवृत्ति नहीं, भले 51,000 दिया लेकिन लोभी है वो, उनकी कैपेसिटी से हमारे जो वीरेंद्र जी उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कैपेसिटी छुपा कर दिया। वहाँ पर निर्लोभी अवस्था नहीं बन रही है, वहां बिल्कुल नहीं। और अगर हम आपके पास अभी अंदर आ जाएंगे, वहां पर प्रदान कर लोगे तो आप क्या करोगे, वहां हम भूखे रह जाएं लेकिन आप ले लो। होता है कि नहीं ऐसा? तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपकी निर्लोभी अवस्था बनती है तो कहाँ बनती है, आहार दान के समय में सचमुच में आप निर्लोभी बन जाते हैं। मतलब लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान में ही होता है, ये मान के चलना। तो सबसे ज्यादा पुण्य इकट्ठे करने वाली प्रवृत्ति है, क्रिया है, तो वो है आहार दान की प्रवृत्ति। आहार दान के माध्यम से निश्चित मान लेना आप 5 पे तो ये भी कहता हूं कि पंचाश्चर्य कब होता है बताओ, सिर्फ आहार दान की वो महान प्रक्रिया जहां पर पंचाश्चर्य होता है, ये वो आहार दान की प्रक्रिया है। इसी आहार दान के माध्यम से वो छोटा सा जो बालक था, कौन, धन्य कुमार, वो धन्य बन गया था। ऐसा सतिशय पुण्य उसने उस आहार दान के माध्यम से किया था। महाराज आ जाओ, मेरी माँ ने क्या बनाई है,
खीर बनाइए, आपको लेना पड़ेगा, आप कुछ भी हो जाए, मेरी माँ आ रही है, आपको खीर लेना होगा, आ जाओ महाराज। हाथ पकड़ने लगा। वो भावनाएं थी, उस आहार दान के माध्यम से वो व्यक्तित्व कहाँ से कहाँ बन गया, ये निश्चित मान के चलना। और रानी चंदना का आपने भी सुना है कि महावीर भगवान को आहार दान ही दिया था, उस आहार दान के माध्यम से पूरे दुखों को समाप्त कर दिया है। आता है ग्रंथों में निश्चित रूप से महान पर्व अक्षय तृतीया, जिसके माध्यम से, क्योंकि अक्षय अति क्या बोलते हैं उसको आप, आखाते अति, अति नहीं, उसका शार्ट नाम में अति है ना, आखाती, उसका शार्ट में अति बोलते हैं उसको, अति अति बोलते हैं आप लोग उसको। ये वो अति महान पर्व है जो आपके अति पुण्य के उदय से आया है, अति पुण्य के उदय से, इसलिए अक्षय तृतीया ये आई है। आहार दान की परंपरा से क्या बोलते हैं, राजा श्रेयांश को क्या बोलते हैं, दान शिरोमणि बोलते हैं। दान शिरोमणि मंदिर बनाने वाले को नहीं बोला, दान शिरोमणि और भी कार्य करने को वाले को नहीं बोला, दान शिरोमणि की उपाधि राजा श्रेयांश को मिली है और किसी को नहीं मिली है। जबकि युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने इतने बड़े जिनालय का निर्माण किए थे, उन्होंने सब कुछ किया था भरत ने, भरत को दान शिरोमणि की उपाधि नहीं मिली। ध्यान रखना, किसको मिली, उस आहारदान के पात्र वाले व्यक्तित्व को दान शिरोमणि की उपाधि मिली। मतलब आज का वो पर्व जो आहारदान की मुख्यता से कहा गया है। ध्यान रखना, जिस घर में आहारदान के लिए साधु के चरण नहीं पड़ते हैं वो घर नहीं होता है, वो तो होटल होता है। क्या होता है, होटल होता है। निश्चित मान के चलना, अपने टालना है तो निश्चित अपने अपने घरों में साधुओं के चरण आपके पड़ना चाहिए। उनकी उस आभा से, उनकी उस ओत से, उनकी उस ऊर्जा से आपका घर जो है वो पवित्र हो जाएगा। और निश्चित सातावेदनी के महान कारण में भूत व्रत अनुकंपा दान आया है। व्रतियों को दान देने से सातावेदनी कर्म का तीव्र अनुभाग बंद होता है, तीव्र, ऐसा आगम का कथन है। आप जब जब भी आहार दान की प्रक्रिया से जुड़ोगे, सातावेदनी की प्रक्रिया से आपका मिलन होता चला जाएगा, आपका संयोग होता चला जाएगा। इसलिए अगर आप आहार दान दे रहे हैं, आहार दान बना रहे हैं, आहार दान में हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, बार बार जब बात आती, वही चकला, वही बेलन, वही रोटी, वही चूल्हा, लेकिन भाव ये लग गया कि हमें अतिथि समविभाग व्रत का पालन करना है, तो वो सब कुछ पुण्य की वृद्धि का, अहोभाग का कारण बन जाता है। इसीलिए मैं तो ये बोलता हूँ, कम से कम महीने में 4 दिन के लिए शुद्ध भोजन का नियम ले लो, कि हम 4 दिन तक अतिथि समविभाग व्रत का पालन करेंगे तो आज आपकी अक्षय तृतीया बनाना सार्थक हो जाएगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ऐसी तो बहुत अक्षय तृतीया है, 4 दिन के लिए जैन बन जाओ आप। 4 दिन के लिए हम शुद्ध भोजन बनाएंगे और पड़गान करेंगे और वास्तविकता में राजा श्रेयांश जैसा पुण्य इकट्ठा करेंगे। और जैसे राजा श्रेयांश के यहाँ ऋषभ देव आए थे, आप मान के चलना आपके यहाँ भी कोई ना कोई मुनिराज निश्चित रूप से आएंगे। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। मैं आपको बीना की घटना बता रहा हूँ। बामोरा में एक परिवार आया था, हमने नियम दिया 4 दिन करना, योग संयोग की बात है, कोई बीना जाने का आदेश नहीं था, गुरुदेव का आदेश, न बामोरा छोड़ना था, आदेश आया पास में बैठे हो भानगढ़ जाना है। योग संयोग की बात है कि वो उन्होंने ध्वजारोहण किया था वहां का बंडी बामोरा का, और ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में उन्होंने कोई ना कोई नियम दो, हमने महीने में 4 दिन का नियम देगा। देखो कैसा पुण्य जागा कि महीने में 4 दिन वो उन्होंने उस समय वो शुद्ध भोजन बना रहे थे और शुद्ध भोजन बनाए थे और हम वहां पहुंच गए और उनके आहार हो गए। ये पुण्य होता है, ये पुण्य होता है कि साहब वो परिवार था, उन्होंने नियम लिया। इसलिए कम से कम महीने में 4 दिन अक्षय तृतीया है तो जैन बन जाएं आप लोग। जैन बनने के लिए अब तैयार हो जाएं। जैन बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पानी छानना, रात्रि भोजन, देव उपास्य पूजा, देव पूजा सब कर रहे हैं, रात्रि भोजन सब कर रहे हैं, पानी छान कर कोई नहीं पी रहा है, कोई नहीं। तो पानी छानने का तात्पर्य नल में लगा देना, हेडपंप में, जेट पंप में लगा देना, वो नहीं है। जहां से छाना है उसकी बिल छलनी वहीं डले, उसको कहते हैं पानी छानना। मैं इतना कह रहा हूँ, अक्षय तृतीया है, अति पर्व है, तो अति पर्व में अति पुण्य के उदय से आप महीने में एक भी जाना नहीं चाहिए कि हम महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन करेंगे, बाहर आके पड़गान करेंगे और पड़गान करने के बाद अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद क्या करेंगे? अंदर आचार्य भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद भले 4 बार भोजन करना,
भोजन करने की मनाही नहीं है, लेकिन महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन के साथ अपने आप को हम जैन बनाएंगे। इससे साता वेदनी कर्म का तीव्र अनुभाग बंद आपके जीवन में जुड़ता है। काय को डॉक्टर वेद के चक्कर काट रहे हो आप, काय को यहाँ वहां भटक रहे हो, आपके पास है तो आप इकट्ठा करो ना। मैं तो यही कहता हूँ, वो मंगलवार करते हो, शनिवार करते हो, सोमवार करते हो, छोड़ दो। अगर आपको आदिनाथ भगवान पर विश्वास है वो सब छोड़ दो। आप तो महीने में 4 दिन ये करो कि मैं अतिथि संविभाग व्रत का पालन करूंगा, बाहर खड़ा हूंगा, अंदर जाऊंगा, आचर्य की पूजन करूंगा, फिर उसके बाद शुद्ध भोजन करूंगा। इतना करके तो देखो, सब असाता साता में बदल जाएगा, अगर गुरु के वचन पर विश्वास आपको हो तो। और अगर मेरे वचन पर विश्वास नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ इतनी बात स्वीकार कर लोगे तो बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं तो एक काम करो, इतना कर लो, इस अक्षय तृतीया से उस अक्षय तृतीया तक महीने में 4 दिन तक हम शुद्ध भोजन ही करेंगे। करेंगे तो आपकी तो प्रतिमा आएगी, आप क्या करेंगे फालतू में? आप तो कर नहीं है आपको। तो बोलो कोई ऐसा नया व्यक्ति तैयार हो रहा है कि हम महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन करेंगे, प्रदान करेंगे? बोलो तो सही, महीने में 4 दिन। बोल तो महीने में 4 दिन कौन सी बहुत बड़ी बात है? उधर हाँ पठारी वाले महीने में 4 दिन, जिनकी प्रतिमा उनकी बात नहीं चल रही है वो हाथ ना उठाएं, उनको तो करना ही है। नए लोग की बात कर रहा हूं मैं, जो नए लोग हैं वो महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन करें। भैया गोलू कर ले, कुछ तो कर ले, तेरा जीवन सार्थक। बोल दे महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन करूंगा, बोल तो दे। हाँ बोल, हाँ इधर हमारे प्रतिमा है इनकी, तो उधर बोलो महीने में 4 दिन, बोल तो दो पक्का। हाँ इधर महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन। हमारा तो नियम है महाराज, आपसे पीछे खाओ, ठीक है। हम ध्यान रखना, पीछे में बहुत बड़ा कोई नियम देते हैं, हम इतने देते हैं। वो बैठे हमारे शुभ के पापा, महीने में 4 दिन, बोल दो पक्का। पति ने लिया तो पत्नी को करना ही है, महीने में 4 दिन। प्रियंक भैया कहाँ गए? प्रियंक में ही तो थे, अभी तो दिख रहे थे, अभी तो दिख रहे थे। महीने में 4 दिन, आज होली है, 4 दिन महीने में शुद्ध भोजन है। अरे जहां यहाँ महीने में 4 दिन आ जाना, यहाँ की शुद्ध भोजन बनाना, कर लेना। भोजन ही करना है और कुछ नहीं करना है, बाहर आके प्रदान कर लेना। महाराज जरूरी नहीं है महीने में 4 दिन अक्षय तृतीया पर आप जैन बन जाओ, बस ज्यादा नहीं। इतनी सी तो बात बोली आज, ठीक। चलो प्रियंक भैया, मंटे भाई, महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन, बहुत बड़ा नियम नहीं है, महीने में 4 दिन। हाँ आ जाइए, 4 दिन आ जाइए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बहुत अच्छा। इधर कहाँ है ताऊ? क्यों संतोष जी, महीने में 4 दिन कहाँ है? ताई जी को बुलाओ। हाँ ताई जी हो गई तैयार, 4 दिन, बहुत अच्छा। महीने में 4 दिन हाउ चल गया, पाटनी परिवार भी तैयार हो गया। और कोई तैयार हो जाओ, बहुत अच्छा। अक्षय तृतीया बनाना सिर्फ इसी भाव से प्रवचन की भाव नहीं थी मेरे, पर मैंने कहा इतने सारे लोग हैं, मेरा भला हो जाएगा, इस चक्कर में प्रवचन किया है, और कोई कारण नहीं था प्रवचन करने का। अक्षय तृतीया बनाना सार्थक हो जाएगी, तैयार हो जाओ, महीने में 4 दिन तैयार हो पक्का। संतोष जी कहाँ हैं? कितने हैं? दिख ही नहीं रहे। आप तैयार हो जाओ, उनको हम तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। शरद भैया की धर्मपत्नी महीने में 4 दिन हो जाओ, इतना तो कर लो, सुधर जाओ, कर लो कम हो जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक। महीने में 4 दिन सब आएगा आपके ना। मेरे को आप बोलना, वही कहूंगी तो अपने आप आएगा पानी, ठीक। महीने में 4 दिन, ठीक है ना, शुद्ध भोजन। और कौन रह गया इधर? आपको भी कर सकते, सब कोई जरूरी नहीं आप नहीं कर सकते। अपने क्या नाम है, शरद भैया की छोटी वाली बहू, 4 दिन, ठीक है ना, जल्दी करो। उधर पीछे इसकी मम्मी, पीयू की मम्मी, महीने में 4 दिन, ठीक। चलो इधर रविवार कर लेना, अष्टमी चतुर्दशी कोई जरूरत नहीं, रविवार कर लेना। इतनी बात तो मान ले। लोग दुनिया यूं ही मेरे पे आरोप लगाते हैं, आपने करी, आपने, मेरा नाम ही बदनाम। इतने कर ले, महीने में 4 दिन नहीं हो पाएगा। चलो महीने में 2 दिन कर, चल ठीक है 2 दिन, ठीक है। और बाकी पीछे महीने में 4 दिन, तनु 4 दिन कर ले यार भैया, यार 4 दिन कर ले, महीने में 4 दिन, ठीक। भैया कंवर साहब पाटनी जी वाले, महीने में 4 दिन, ठीक है। चलो कंवर साहब भी तैयार हो गए, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग, अब समय अपना हो रहा है, आगे की भी क्रिया प्रक्रिया करनी। महीने में 4 दिन सब लोगों को शुद्ध भोजन करना है।
यही अक्षय तृतीया बनाना हमारी सार्थक होगी, महीने में 4 दिन हम जैन बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। साता वेदनी का शुद्ध कारण है, आप ये मान के चलना। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, भीम जैसा बलवान शरीर भी काय के कारण मिला था, आहार दान के माध्यम से मिला था। ध्यान रखना, अगर आप लोभ का सर्वलोभ करना चाहते हो तो इस आहार दान की प्रवृत्ति से आप जुड़ते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। उस घर में अच्छे कार्य अपने आप होते चले आते हैं, जहाँ उस घर में सुख वैभव अपने आप बनते चले आता है। ध्यान रखना, बहुत सारे त्यागी वृत्ति मुनिराज अगर किसी कारण से जुड़े तो सिर्फ और सिर्फ आहार दान की प्रक्रिया से। आज बहुत सारे लोग आहार दान से जुड़ते हैं। मैं अपने जीवन का हमेशा बताता हूँ, जब ये आहार दान का प्रकरण आता है कि मैं भी आज मुनि बनाऊं तो आहार दान की प्रक्रिया से कारण ही मुनि बनाऊं। साधुमती माता जी, जब मैं छोटा सा था, पूर्णमती का माता जी का चतुर्मास हुआ था, उनके आहार के लिए ड्यूटी लगाई थी। उस ड्यूटी से धीरे धीरे करता गया और आज यहाँ तक आ गया हूँ। ये निश्चित मान लीजिए आहार दान की वो प्रक्रिया है। इस आहार दान से अगर साधु के साथ आप आहार दान कराने जाते हो, अंतराय में जाते हो, उपवास में जाते हो, तो बताओ आपका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? किसी तरह से भी वो आहार निर्विघ्न संपन्न हो जाए, महाराज जी के आहार अच्छे से हो जाए, किसी प्रकार की कोई भी महाराज जी के लिए बाधा ना हो, ये अंदर से भावना होती। कितनी विशुद्धि बढ़ती बताओ, आहार दान जो देता है उस आहार दान के समय कितनी विशुद्धि, कितनी अंदर की पावर, कितनी ऊर्जा अंदर से बढ़ती हैगी। तो आप फिर उस प्रक्रिया से क्यों पीछे हट रहे हो? आप उस पुण्य के उस कार्य से क्यों पीछे हट रहे हो? अगर हमें निश्चित रूप से अपने जीवन में पुण्य बढ़ाना है तो उस आहार दान की प्रक्रिया से जुड़ना है। हम अक्षय तृतीया भर को आहार दान ना दे, हम महीने में 4 दिन देकर, अष्टमी चतुर्दशी में नहीं बांध रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जब आपको छुट्टी हो, जब आपको अनुकूलता हो, लेकिन महीने में 4 दिन आपको शुद्ध भोजन बनाना है और शुद्ध भोजन बनाकर बाहर पड़गान करना है। अंदर आकर आचार्य भगवान को याद करते हुए अष्टद्रव्य से पूजन करना है, लेकिन झूठा पड़गान नहीं। कहीं सही में महाराज जी आ गए तो थाली भी लगाना जैसे दिखाते हो आप हैं, और पूरा चौकी भी लगाना, ध्यान रखना चौकी भी लगाना कि हाँ महाराज जी आ सकते हैं। पुण्य होगा तो निश्चित रूप से अगर आप विशुद्धि बढ़ाओगे तो चारण रिद्धि मुनिराज भी आपके दरबार में आ सकते हैं। और आपको बताऊं, अगर आप आहार दान की इस प्रक्रिया से आज जुड़ रहे हो तो और इतना कर सकते हो कि आहार दान के समय जो अपने यहाँ के त्यागी व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, आप उनको भी आमंत्रित करके बुला सकते हो कि भैया आप आओ और हमारे साथ जुड़ो और हम आपको आहार दान के लिए बुला लेंगे। इससे शक्ति से पुण्य आपका इकट्ठा होगा। मैं सच कह रहा हूँ, इस प्रक्रिया से जुड़ो। आपके सब प्रकार के रोग, आपके सब प्रकार के कष्ट, आपके सब प्रकार की पीड़ाएं इस आहार दान के माध्यम से होगी, क्योंकि भूत वृत्त अनुकंपा दान, प्राणियों पर दया करना और व्रतियों को दान देना, ये साता वेदनी के कारण है। तो इस साता वेदनी के कारण से हम पीछे क्यों हैं? बताओ, आप माला बहुत फेरते हो, आप और भी बहुत पूजन बहुत करते हो, आप स्वाध्याय भी बहुत करते हो, लेकिन इस आहार दान की प्रक्रिया से भी प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करो। इस शक्ति से पुण्य इकट्ठा होता चला जाएगा। एक कहानी बोलकर, समय कितना हो गया, एक कहानी बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर सी कहानी आगम की, बहुत बार आपने सुनी होगी वो कहानी। आहार दान का वो कथानक आज चल रहा है, उसको बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। क्या था आपने सुना होगा, उस कथानक को सुनो। उस कथानक को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तविकता में क्या है, पर सुना इसलिए रहा हूं, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आना चाहिए। क्या परिवर्तन? आहार दान की वो कथानक आगम का सुना रहा हूं कि अभय सेठ जो थे, वो कौन से सेठ थे? तो कहते अभय नंदी मुनिराज थे। वो आहार दान के लिए निकले, गांव में परिक्रमा कर रहे थे, सब और घूम रहे थे। योग संयोग की बात है कि जैसे चंदना ने पड़गाया, ऐसे एक बहू ने पड़गा लिया, एक जो है सेठ की वर वधु ने पकड़ा लिया, और वो महाराज अंदर आए। अंदर आने के बाद आहार हुआ। आहार होने के बाद मुनिराज ने प्रश्न किए, बेटा तेरी आयु कितनी है? तो अभी आयु की बात छोड़ो महाराज जी, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप तो ये बताइए। वने पूर्वक महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी, उन्होंने क्या कि महाराज जी आप तो ये क्या बताइए। उन्हें निवेदन करके बोला, विनय पूर्वक बोला कि मुनिराज ने प्रश्न किया, क्या किया कि मुनिराज जी आपने इस प्रकार से इतनी जल्दी क्या थी आपको, और आप में क्या कारण था आपका इस प्रकार से वैराग्य आ गया? तो उन्हें समय की खबर नहीं थी, इसलिए समय की क्या नहीं थी, खबर नहीं थी। फिर मुनिराज ने प्रश्न किया कि बेटा तेरी आयु कितनी है? तेरी आयु कितनी है?
किससे पूछा? बहू से। बहू ने उत्तर दिया 3 वर्ष। अभी मैं सबसे पूछूंगा आपकी आयु कितनी है, ठीक है ना? बहू ने उत्तर दिया 3 वर्ष। अब बताओ बहू है ये कितने वर्ष की? 3 वर्ष की कोई बहू हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? पर उसने कहा 3 वर्ष। बेटा तेरे पति की आयु कितनी वर्ष? तो बोले 1 वर्ष। अच्छा तेरी सास की आयु कितनी वर्ष? बोले 6 माह। अच्छा 6 माह की सास, बेटा 1 साल का, बड़ी हेडक वाली बात हो रही है। और बोले ससुर की? बोले अभी तो जन्म ही नहीं हुआ उनका, अभी तो जन्म नहीं हुआ। ये सब ससुर साहब सुन रहे थे, और ससुर साहब सब सुन रहे थे तो आग बबूला हो गए। महाराज जी बाहर निकले, उसने कहा नाक कटा दी है, अभी मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। और बेटा मेरी धर्म पत्नी की 6 महीने उम्र, और मेरे बेटे की साल भर उम्र, और तेरी 3 साल उम्र है, तो पागल तो नहीं हो गई है? अब चिल्लाने लगे मेरी सब ऐसा ऐसा। जब बहू ने कहा मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, आप तो मुनिराज के पास जाना, ये गूढ़ बातों का रहस्य का उत्तर वो ही देंगे। और वो पुत्र वधू की बात सुनकर मुनिराज को ढूंढते जंगल में पहुंचे, और उन्होंने उनसे प्रश्न कहा और पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर हुए तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। मैंने उम्र पूछा था, उम्र तो तब प्रारंभ होती है जब जीवन में धर्म प्रारंभ होता है, तो तुम्हारी बेटी ने 3 साल से ही धर्म प्रारंभ किया है, इसलिए 3 साल बोला। बेटे ने शायद 1 साल से किया है तो 1 साल बोला, और आपकी धर्मपत्नी 6 महीने से किया इसलिए 6 माह बोला, और शायद आप अभी धर्म से जुड़े नहीं हो इसलिए आपका जन्म हुआ ही नहीं है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, अगर आप आज महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन का नियम ले लोगे तो आज से आपकी उम्र चालू हो जाएगी, धर्म की उम्र चालू हो जाएगी। नहीं तो अभी धर्म की उम्र नहीं हो भाई। वैसे तो धर्म की उम्र तो पूरे हमेशा पानी छान के पियोगे तब होगी, लेकिन फिर भी महीने में 4 दिन आज से नियम ले लो तो आज से आपका अक्षय तृतीया से दिन धार्मिक धर्म का जीवन का जो है जन्म उत्सव आपका प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप बोलना मैं अक्षय तृतीया को सन 1900 कौन सा आया, सन 25 है ना, सन 1925 अक्षय तृतीया को मेरा धर्म का जन्म हुआ था। आप सबका धर्म के साथ जन्म हो, सच्चा धर्म आपका पल जाए, इसी भावना से आज से गोलू का भी जन्म हो गया है, खुरे वालों का भी जन्म हो गया है, और जिन लोगों ने जो नियम लिया है उन सबका जन्म हो गया है ना। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा, 2-3 मिनट बचे। बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ। एक श्रावक की कमर में बहुत दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बोला? बोले आपको ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा है? 4 से 5 लाख खर्चा, इतना सारा है। और योग संयोग की बात है, वो आ गया कहाँ? गुरु चरणों में कि आशीर्वाद मिल जाए। अच्छा इसी पास कोई आशीर्वाद मिलता है क्या? इतनी धक्कम धुक्के मैं नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, गुरु जी का गंधोदक मिल जाए। आर के बाद गंधोदक भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। बड़ा ही हैरान परेशान था वो श्रावक, और हुआ क्या चाहे लघु शंका करके निकले, वहां भी उसको मौका नहीं मिला, लेकिन पानी बचा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया, अपना नेपकिन लिया और पोंछ दिया। पोंछने के बाद बस उस नेपकिन तो सूख गया, लेकिन प्रतिदिन अपनी कमर के पास रखता था। 8-10 दिन कमर के पास उस नेपकिन को रखा, और क्या हुआ? ये हुआ 8-10 दिन से ही धीरे धीरे करके उस नेपकिन को रखने के माध्यम से दर्द खत्म हो गया। डॉक्टर के पास पुनः एक्सरे के लिए पहुंचा, बोले पता चला वो जो आपका गैप था ना, आपको ऑपरेशन से करना था, वो गैप अपने आप पूरा हो गया। कैसे? सिर्फ आचार्य श्री जी के वो जो गंधोदक का नेपकिन था सूख गया था, लेकिन स्पर्श हो गया था, उस स्पर्श से दर्द चला गया। श्रावक पहुंचा आचार्य श्री के चरणों में, आचार्य श्री जी ये 5,11,000 की राशि क्यों? बोले ऑपरेशन के लिए रखी थी, लेकिन वो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, बस वो आपके चरण के गंधोदक का प्रभाव था कि उस नेपकिन को मैं रखता था और मेरा वो गैप अपने आप दूर हो गया। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान के चरणों की गंधोदक से भी जब इतना प्रभाव पड़ता है तो आप मानना, अगर हम पूज्य गुरुदेवों को श्रद्धा और आस्था के साथ याद करते चले जाएंगे तो हमारे सब पाप, हमारे सब क्लेश, हमारे सब पीड़ाएं दूर होती चली। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।